पिछली वीडियो में हमने ऑटोकैड का इंटरफेस समझा था और आज सीखेंगे वो बेसिक कमांड जिनके थ्रू आप आपका पहला ड्राइंग प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें क्योंकि वही इस वीडियो का बेस है। आज के लेक्चर में अपन कुछ कमांड्स देखने वाले हैं जैसे कि यूनिट्स है, लिमिट्स है, लाइन है, पॉलीलाइन है, जॉइन कमांड है और एक्सप्लोड कमांड है। तो आइए इन कमांड्स को अपन डिटेल से देखते हैं। आइए मेरी स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स ये मेरा वेलकम स्क्रीन है जो ओपन हो रखा है। बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक यानी न्यू फाइल है। ओके, नीचे यहाँ पे कमांड लाइन बार दिया है पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कमांड लाइन बार आपको शो हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कमांड लाइन बार यहाँ पे विजिबल नहीं होती है, तो व्यू में आप जाएंगे और यहाँ से कमांड लाइन बार को मैं हाइड भी कर सकता हूँ और यहीं से मैं शो भी कर सकता हूँ उसको। ओके, अभी यहाँ पे मैं होम मेन्यू पे जा रहा हूँ। फर्स्ट जो अपने को रिक्वायर्ड होता है ये होता है कि किस स्ट्रीम के ऊपर अपने को वर्क करना है। स्ट्रीम कितने टाइप्स के होते हैं ये भी देखते हैं। मैं यूनिट्स कमांड दे रहा हूँ। देखो जहां पे मेरा कर्सर है वो कमांड को वहीं से एक्सेप्ट कर रहा है, प्लस जो मैंने कमांड टाइप किया है उससे रिलेट करती हुई कौन कौन सी कमांड्स उसके पास है वो सजेस्ट भी करता है। आपको कौन सी लेनी है, आप एरो के थ्रू डाउन एरो के थ्रू डाउन चले जाएंगे, आप एरो के थ्रू अप चले जाएंगे। जो कमांड आपको लेना है उस पर क्लिक करके आप एंटर की प्रेस कर देंगे। ओके, एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं और स्पेस की भी प्रेस करते हैं। ऑटोकैड में एंटर और स्पेस दोनों सेम तरीके से वर्क करती है 99%। कहीं कहीं पे स्पेस की वर्क नहीं करती है तो आपको उसकी जगह एंट्री यूज करना है, बाकी तो सब जगह सेम वर्क करती है। ओके, तो यहाँ पे जो यूनिट्स है उसमें डेसिमल है, आर्किटेक्चरल है, यानी जितना भी काम होता है फीट और इंच में वो आर्किटेक्चर फॉर्म में करेंगे। डेसिमल में जितना भी डिटेलिंग होता है यानी मीटर सेंटीमीटर का जितना काम होगा वो डेसिमल में करते हैं। और इंजीनियरिंग फॉर्म का जितना वर्क करते हैं वो भी अपन इंजीनियरिंग फॉर्मेट को चूज करके करेंगे, यानी यहाँ पे भी सारा काम फीट और इंच में ही होता है। तो मैं आर्किटेक्चरल के थ्रू जा रहा हूँ, डेसिमल पे वर्क करेंगे, डिटेलिंग देखेंगे अपन, पर पहले आर्किटेक्चरल में जा रहा हूँ। उसके बाद में प्रिसीजन यानी डेसिमल वैल्यू आपको कितनी चाहिए, डॉट के बाद में आपको कितनी वैल्यू चाहिए वो आप यहाँ से चूज करेंगे। अगर आपका प्लान डिटेल में नहीं है तो आप ले लें, अगर ज्यादा डिटेल में तो 4 डिजिट तक जा सकते हैं और ज्यादा डिटेल में तो 8 डिजिट तक जा सकते हैं। मैंने यहाँ से ऑफ लिया है कि मेरे को 2 डिजिट तक वर्क करना है। उसके बाद में इंसर्शन स्केल या तो फिट ले सकते हैं या इंच ले सकते हैं। मैंने यहाँ से इंच लिया है और ओके कर दिया है। अब जो भी मैंने लास्ट कमांड दिया था अगर उसी कमांड को वापस आपको एक्टिवेट करना है तो आप एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ से अपन ने आर्किटेक्चरल चूज किया है, आप वैल्यू इंचेस देन ओके, यानी वापस एंटर की प्रेस करता हूँ तो वही लास्ट जो कमांड अपन यूज कर चुके हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके, सेकंड जो कमांड है वो कमांड है लिमिट्स। लिमिट्स का मीनिंग क्या है, जो भी प्लान अपन बनाने वाले हैं उस प्लान का पहले अपने को विड्थ कैलकुलेट करना है ओवरऑल और लेंथ कैलकुलेट कर लेना है ओवरऑल, यानी विड्थ और लेंथ अपने पास प्लान की कितनी है। लिमिट्स का मतलब सिंपल सा ये समझ सकते हो कि एक पेज है जिसके ऊपर अपन प्लान ड्राफ्ट करने वाले हैं। ओके, तो आपको किस साइज का प्लान मिला है वो साइज आप पहले से ही ऑटोकैड में फिक्स कर देते हो और उस साइज के ऊपर यानी उस पेज के ऊपर आप वर्किंग करना स्टार्ट करते हो। तो लिमिट्स कमांड मैंने दिया है, लिमिट्स कमांड दे रहा हूं, एंटर की प्रेस कर रहा हूं तो फर्स्ट ही बोलता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑलवेज आपको 0 रखना है। क्यों रखना है ये भी मैं 1-2 क्लास के बाद में आपको दिखाऊंगा कि क्यों रखना है। वापिस एंटर की प्रेस कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपर राइट कॉर्नर, कमांड लाइन बार में आप देखेंगे तो, और उसकी साइज 1 फीट और 9 इंच बाई डिफॉल्ट दी है। 1 फीट कहां से है, ये 0 पॉइंट है, यूसीएस आइकन है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, यानी जो भी काम करते हो आप ग्रीन और रेड जो एक्सिस है उसके मिड में काम करते हो। आपका पेज ये है। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ से 1 फीट इधर दिया और यहाँ से 9 इंच ऊपर तक दिया हुआ, कहां तक दिया है वो एरिया फिक्स नहीं है, खाली वहां तक अपने को दिया हुआ है, उतनी साइज दी हुई है पेज के। अब अगर सपोज करो कि 100 बाय 100 का कोई मेरा प्लान है और उस प्लान को यानी 100 बाय 100 की मेरे को एरिया पे कोई प्लान ड्राफ्ट करना है, तो अगर मैं 100 बाय 100 का कोई प्लान इसमें ड्राफ्ट करना चाहता हूं ना तो अभी ड्राफ्टिंग नहीं होगा, और ड्राफ्टिंग हो जाएगा तो प्रिंट आउट में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं क्या करता हूं, पहले से ही कुछ ना कुछ लिमिट्स यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। बाकी अगर 19-20 लिमिट कम ज्यादा रहती है तो फिर प्रिंट आउट में अपन एडजस्ट कर सकते हैं उसको, बाद में भी अपन चेंजेस कर सकते हैं उसको। ओके, तो लिमिट्स कमांड में बाय डिफॉल्ट जो 1 फीट 9 इंच आ रहा है मैं एक बार के लिए 100 फीट सिंगल की ओर दे रहा हूं फीट के लिए। ये मैंने दिया विड्थ। अगर लेंथ देना है तो आप कीबोर्ड से कोमा प्रेस करेंगे। जैसे कोमा प्रेस करता हूं
तो मैं लेंथ देने के लिए मेरे पास वैल्यू एक्टिवेट हो जाती है, मैंने लेंथ दे दी 100 फीट। एंटर कर रहा हूं, वापस रीचेक करना चाहते हो तो एंटर, फर्स्ट इज 00, वापस एंटर, सेकंड इज 100 फीट बाय 100 फीट। ओके, सपोज करो कि 100 नहीं, मेरे को 110 देना था, तो मैं लिमिट्स कमांड वापस दे दूंगा, एंटर। फर्स्ट आपका ऑलवेज 00 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो पेज का साइज अपने को दिया है वो यहां से नहीं दिया है, कि कहां से स्टार्ट है वो यहाँ पे है ही नहीं। पेज अपना जो स्टार्ट हो यहाँ से स्टार्ट है, जिसको कि अपन लोअर लेफ्ट कॉर्नर कॉल करते हैं। तो वापिस एंटर की प्रेस करेंगे, 100 बाय 100 दिया हुआ है, मैंने 110 फीट कोमा 110 फीट दे दिया है मैंने। एंटर की प्रेस कर रहा हूं, एंटर से चेक कर सकते हैं कि 110 मैंने पेज की साइज ले ली, विड्थ भी 110 है और लेंथ भी 110 है। अब जो एरिया मैंने लिया है उस एरिया को फिट टू स्क्रीन करने के लिए जूम ऑल करेंगे। जूम ऑल के लिए कमांड है जेड, उसका शॉर्टकट है जूम का जेड। जैसे जेड प्रेस करता हूं तो जूम आ जाता है। एंटर की प्रेस कर रहा हूं, फिर नीचे यहाँ पे ऑल दिया हुआ है, तो आप ए प्रेस कर दें या ऑल पे क्लिक कर दें, एक ही बात है। मैंने ए प्रेस किया, देन एंटर की प्रेस कर दिया तो जूम ऑल हो गया। कैसे किया है वापस देखिए, जेड एंटर ए और एंटर, ये जूम ऑल अपन ने कर दिया है। यानी जेड के बाद भी मैंने एंटर की प्रेस किया और ए के बाद भी मैंने एंटर की प्रेस किया। इसका मतलब ये हो गया कि अभी आपका ऑटोकैड रेडी हो गया है वर्किंग करने के लिए, आप वर्किंग कर सकते हो। यानी फर्स्ट कमांड ऑलवेज आपकी यूनिट्स होती है, जिससे आप आपका स्ट्रीम सिलेक्शन करते हो कि किस स्ट्रीम के ऊपर आपको वर्क करना है। एंटर। सेकंड, लिमिट्स आप देते हो, यानी कितने एरिया के ऊपर आपको काम करना है वो आप डिफाइन करते हो। लिमिट्स कमांड दिया मैंने, एंटर, जो भी आपको पेज की साइज देनी है वो आप दे देंगे, देन एंटर करेंगे। थर्ड आपको देना है जूम ऑल, जेड एंटर ए एंटर, तो जूम ऑल आप कर पाएंगे। ओके, इसका जो फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, इस फाइल को आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। यूनिट्स, लिमिट्स और जूम ऑल ये मस्ट है। ओके, उसके बाद में मैं यहाँ पे लाइन कमांड पे जा रहा हूं। अगर ये लाइन कमांड यहाँ पे नहीं मिलती है तो आप होम की पे क्लिक करेंगे। लाइन पे क्लिक करूं या एल स्पेस करूं एक ही बात है। लाइन का जो शॉर्टकट है वो एल है, मैंने लाइन पे क्लिक किया है और लाइन मैंने यहाँ पे क्लिक करके इस टाइप से किसी भी एंगल पे मैं ड्रॉ कर पा रहा हूं। अभी मैं चाहता हूं कि मेरी लाइन जो आए ना वो एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए, 90s पे आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे कमांड होता है ऑर्थो, दिस वन, आप यहाँ पे क्लिक कर दें। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मेरी जो लाइन आएगी वो एकदम स्ट्रेट आएगी इस टाइप से। और अगर मैं वापस यहाँ पे क्लिक कर देता हूं तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा, किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकती है इस टाइप से लाइन। ओके, अगर मैं F8 की प्रेस करता हूं तो लाइन मेरी जो जाएगी वो 90s पे जाएगी इस टाइप से। वापस F8, जो F8 है वो ऑर्थो का शॉर्टकट है, आप F8 की यूज कर सकते हैं। मैंने F8 की प्रेस किया है, देखिए इस टाइप से। तो वापस F8 की प्रेस करूंगा, ऑर्थो ऑन हो गया, 90s पे लाइन आ जाएगी। वापस F8 की प्रेस करता हूं तो किसी भी एंगल पे लाइन रोटेट हो जाएगी इस टाइप से। वापस एंटर की प्रेस कर रहा हूं। तो एक तो लाइन कमांड मैंने यूज किया है, एक यहीं पे पॉलीलाइन दिया है, मैंने पॉलीलाइन पे क्लिक किया है, ये क्लिक कर रहा हूं यहाँ पे। अभी किसी भी एंगल पे रोटेट हो रही है, मैं F8 की ऑन कर रहा हूं फॉर ऑर्थो, लाइन मेरी एकदम स्ट्रेट जाएगी। क्लिक कर रहा हूं, देखिए इस टाइप से लाइन एकदम 90s पे जा रही है। तो लाइन और पॉलीलाइन दो ऑप्शन है। लाइन का शॉर्टकट एल स्पेस है और पॉलीलाइन का शॉर्टकट PL स्पेस है फॉर पॉलीलाइन। ओके, अब देखो जो मैंने पॉलीलाइन से बनाया ना, लाइन और पॉलीलाइन के डिफरेंस देखते हैं। अगर मैं पॉलीलाइन से जो बनाता हूं वो पूरा सिंगल है, देखो कहीं पे भी क्लिक करूं सारा साथ में सिलेक्शन हो रहा है। और जो लाइन से बनाया ना वो एक्सप्लोड है, देखो सिंगल सेगमेंट से मैं क्लिक करता हूं तो सिंगल सेगमेंट्स में इस टाइप से आएगा, ऐसा कुछ। यानी लाइन से जो ऑब्जेक्ट बनता है वो इंडिविजुअल सेगमेंट्स पे होता है, पॉलीलाइन से जो बनता है वो सिंगल एंटिटी ऑब्जेक्ट होता है। अगर लाइन को मेरे को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो मैं लाइन वाली शेप को पूरा सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन कैसे करूंगा, खाली यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके मैं क्लिक कर देता हूँ सिंपल सा। तो देखो पूरा सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन करने के बाद में मैं यहाँ पे मॉडिफाई में ज्वाइन पे क्लिक करूं या मैं कीबोर्ड से सिलेक्शन करके ज्वाइन कमांड टाइप कर दूं। ज्वाइन कमांड टाइप करता हूं, एंटर की प्रेस करता हूं तो देखो जो लाइन है वो पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। और पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो यहाँ पे एक्सप्लोड कमांड, इस पे क्लिक करें और पॉलीलाइन पे क्लिक करके एंटर की प्रेस कर दें तो वो देखो एक्सप्लोड हो जाएगा इस टाइप से। यानी पॉलीलाइन लाइन में कन्वर्ट हो गया। अभी मेरे को
लाइन को वापस पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो ये लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। सिलेक्शन कर लूंगा और मॉडिफाई में जाके ज्वाइन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। तो देखो लाइन थी पॉलीलाइन में वापस कन्वर्ट हो गई। अब ये पॉलीलाइन है, इसको सिलेक्शन करके मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूं तो ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से। फिर इनको सिलेक्शन करके अगर इनका कलर चेंज करना चाहूं तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। कलर चेंज यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से उसकी मैं थिकनेस दे सकता हूँ, कितनी थिकनेस मेरे को देनी है। अब मैं थिकनेस दे चुका हूँ पर थिकनेस विजिबल नहीं है, बट मैं प्रिंट आउट लूंगा तो प्रिंट आउट में वो थिकनेस आएगी। अगर यहाँ पे भी आपको थिकनेस को देखना है तो देखो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होता है लाइन विड्थ हाइट एंड शो। आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो लाइन की विड्थ हाइट भी होगी और शो भी होगी। पर ध्यान रखना ये जब आप ऑटोकैड इंस्टॉलेशन करते हो तो लाइन विड्थ ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे कस्टमाइजेशन के अंदर और लाइन विड्थ पे आप क्लिक कर देंगे तो लाइन की विड्थ यहाँ पे आ जाएगी। ये शॉर्टकट यहाँ पे बन जाएगा। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन की विड्थ को हाइड एंड शो आप यहाँ से कर पाएंगे। ओके तो फ्रेंड्स आज अपन ने जो देखा वो यूनिट्स देखा है, लिमिट्स देखा है, लाइन देखा है, पॉलीलाइन देखा है, जॉइन देखा और एक्सपोर्ट देखा है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी कुछ कमांड्स देखेंगे जो कि आपके ड्राइंग को प्रोफेशनल बनाएंगे। थैंक यू।